देवरांचल की धरती पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव जैसा कि ये धार्मिक स्थान बुढ़ऊ बाबा पर मौजूद हैं और अभी दर्शन अर्चन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 से मौजूद उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ के बीजेपी के सुपरस्टार और युवाओं के जिलों की धड़कन कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और चुनाव चल रहा है, चुनाव के मुद्दे पर बात करेंगे। आज लोकसभा चुनाव के अंतर्गत देवरांचल में आगमन हुआ है, जैसा कि हमारे बीच में पारसनाथ मौजूद है, बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख रामजीत यादव मौजूद है, निरंजन महाप्रधान मौजूद है और समस्त कार्यकर्ता मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो 36 रोड थे जो आजमगढ़ की कमर तोड़ दे रहे थे, जहां पर आना जाना मुश्किल हो रहा था, उन 36 रोडों से मैं शुरू करूंगा, रासेपुर तितरा से और देवरांचल सहदेवगंज से लेकर के महाराजगंज के रोड के विषय में क्या कहेंगे सर? ये सारी सड़कें ऐसी थी कि लोग ये कहते थे कि किसी को अगर सजा देना है तो उसको भेज दो, वहाँ रासेपुर तितरा भेज दो, चाहे हमारे बिलरियागंज वाले रोड पे भेज दो। इतना बुरा हाल था और हम लोगों ने कहा था कि हमें अवसर मिला तो हम ये सब बना देंगे। और जैसे ही देवतुल्य जनता ने हम लोग को अवसर दिया तो ये सारी सड़कें हम लोगों ने बनवा दिया। और आज जब वहाँ हम लोग जाते हैं तो लोग बहुत खुश हैं कि भाई ये 40 साल से सड़क नहीं बन रही थी, बन गई। उसके अलावा ये बुढ़ऊ बाबा के यहाँ एक पुल की आवश्यकता थी, इस पर भी आचार संहिता लगने से पहले ही 50 लाख रुपए हमने इस पर दे दिया था, तो वो भी काम शुरू हो गया है। इसके आगे चिकनावा ढाला पुल है, उसमें भी 50 लाख रुपए दे चुके हैं, तो वो भी काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से परशुरामपुर वाली सड़क है वो भी बन गई। अभी यहाँ आवश्यकता थी एक लाइट की, देखिए ये भी लग गया है। ये इस तरह की जो लाइट है वो हमारे लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे जहाँ पे आवश्यकता है, जैसे बुढ़ऊ बाबा का स्थान है, ये बहुत पवित्र स्थान है और सभी लोग यहाँ आते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। तो ऐसे जितने स्थान है, चाहे वो भंवरनाथ मंदिर हो, वो चाहे बगल में ही एक वो है गुरुद्वारा है भैरव बाबा, चाहे वो श्मशान जो हर जगह बड़ी बड़ी जो लाइटें थी वो भी लग गई हैं। और हम लोग का प्रयास यही है कि आजमगढ़ को बड़े शहरों की तरह चमकाना है। और उसके लिए जो हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे अमरजीत भैया, ये लोग जो हमको बताते गए कि आप ये चीज़ें हैं करवा दीजिए तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो हम लोगों को पता चला कि जब हम महायोजना लागू कराएंगे तो ही आजमगढ़ को हम बड़े शहर की तरह, बनारस की तरह और गोरखपुर की तरह चमका पाएंगे। तो उस पर हम लोगों ने भागदौड़ किया और पूज्य महाराज जी ने महायोजना लागू कर दिया आजमगढ़। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता देता हूं, जानकारी के हिसाब से लगभग 13 करोड़ से ऊपर की धनराशि आपने 1.5 साल में बांटी है। मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाया गया। सांसद जी लोगों की जान आपने बचा ली। जब मैं उन लोगों के पास गया तो उन लोगों ने खुद बताया कि दिनेश लाल जी, अभी तक हमने ऐसा सांसद नहीं देखा था। मुझे लगता है कि महाराज जी अगर हम लोगों को बम्बई से पकड़ के लाए तो कुछ सोच के ही लाए होंगे, क्योंकि हम तो वहाँ शूटिंग कर रहे थे, फिल्मों में काम कर रहे थे और महाराज जी के कार्यक्रम में गए तो वो हमको पकड़ लिए, बोले कि बाबू तुमको वहाँ जाना है, जनता के बीच में सेवा करना है। तो हमारा तो काम ही यही है कि हम आजमगढ़ में रह के अगर कोई आ गया और हमको कहता है कि भाई ये गरीब है, इनका इलाज के लिए 10 लाख रुपया चाहिए, नहीं है, तो हमारे एक पत्र लिखने से अगर महाराज जी उसको पैसे भेज देते हैं, उसका इलाज हो जाता है, प्रधानमंत्री जी भेज देते हैं। तो इसलिए ही हमको भी भेजा गया और कोई भी जनप्रतिनिधि इसीलिए होता है। और मैं बार बार ये बात इसीलिए कहता हूँ कि आप अपने बीच में रहने वाले व्यक्ति को ही चुनिए, तभी आप उसके पास पहुँचेंगे, अपनी बात कहेंगे, आपकी समस्या को सरकार तक पहुँचाएगा। और वो काम हम लोगों ने 1.5 साल में किया है, तभी आज जनता जो है वो खुश है और वो फिर से कमल खिलाने जा रही है। पार्लियामेंट में सार्वजनिक बयान था पार्लियामेंट में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का कि यही रेजिमेंट की मांग आपने की थी। आप एक लौते नेता ऐसे निकले जिन्होंने कि संसद में जाकर के आपने बोला कि यही रेजिमेंट बनाना चाहिए, ये अधिकार है। इस विषय में क्या कहेंगे सर? क्योंकि वो हमारा हक है और उसको हम लेकर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने प्रधानमंत्री जी से भी कहा, हमने गृह मंत्री जी से भी कहा, हमने रक्षा मंत्री जी से भी कहा और उसके बाद हमने सदन में भी वो बात कही। और उसमें कोई लेकिन है ही नहीं, उसको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो हक है हमारा। और मुझे लगता है कि जैसे सबको सबका हक मिल रहा है तो वो हमारा हक है, वो भी हम
तो ये मौजूद थे हमारे बीच में बीजेपी सुपरस्टार बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ मौजूद था और मैंने बताया 36 रोड पीएम देसाई से नवीनीकरण करवाए गए। ये वही निरहुआ हैं जो कि 2022 में चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में जो भी काम हो सका वो किया इन्होंने। शूटिंग का हब बनाया आजमगढ़ को। आगे भी रिपोर्ट इसी तरह मिलेगी। फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।